सटोरिया दीपक के मकान को प्रशासन ने किया जमींदोज। प्रशासन ने बुधवार की सुबह श्रीराम कॉलोनी में एक सटोरिये के मकान को जमींदोज किया, जिससे शहर में अवैध धंधे करने वालों में हड़कंप मच गया। लगभग 45 मिनट तक चली कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया। इस दौरान नागदा, बिरलाग्राम, घासोद, उन्हेल, महिदपुर रोड का पुलिस फोर्स मौजूद था। सटोरिये के पिता ने प्रशासन की कार्रवाई को न्यायोचित नहीं बताया। ने जो कार्रवाई की है इस संबंध में क्या कहना है आपका? ये सब गलत है। प्रशासन ने जो भी करा, कोई सट्टे के बारे में सट्टा कोई मैं ही नहीं कर रहा है कि बड़ा बड़ा किंग ने उनको तो कुछ भी नहीं करा और हमारे साथ ये करा है तो ठीक है, अच्छा करा जो कुछ करा। हम तो हमसे बड़ा बड़ा है सट्टे वाले, सट्टे के ही मामले में हमको वो है तो कोई वो नहीं है। क्या सट्टा इतना बड़ा अपराध थोड़ी है जो ये टूट गया। थैंक यू सर, थैंक यू। जो है बड़ा बड़ा किंग है उनको तो कुछ भी नहीं हुआ उनका है और हम तो जैसे तैसे हमारे टाइम पास कर रहे हैं और उसमें ये अपराध हो गया तो हो गया है। सट्टा इतना बड़ा अपराध नहीं है। सट्टा तो मोबाइल पे चल रहा, सट्टा मोबाइल तो बंद करवा दो। मेरा मकान थोड़ा रजिस्ट्री वाला मकान है क्या और मैंने मोल लिया और उसके बाद में है तो तुम जरा सट्टे के मामले में है तो सट्टा ये मोबाइल में ही बंद करवा दो। तो मैं यहाँ नागदा में ही नहीं रहूँगा, नागदा से बाहर चले जाऊँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। मगर तुम ये सट्टा तो बंद करवा दो। ये जो मोबाइल में छप रहा है और यहाँ के किंग ओन खा रहा है, यहाँ के बड़ा बड़ा किंग ओन है। मैं ही नहीं हूँ। नाम कई नाम है, दिलीप तावन है यहाँ का सट्टे वाला। उसका सट्टा बंद चल रहा, फोनों पे चल रहा, लाखों का धंधा कर रहा है। हम तो 1000-500 के धंधे करते हैं। क्या हमारे क्या हमारी औकात है? हमारे गरीब के साथ इतना बड़ा करा, ये न्याय वाली बात नहीं है। और ये है ने बहुत कुछ होएगा इसके अंदर। क्या हम इतने बड़ा अपराधी थोड़ी, हमने कोई को रेपटा नहीं मारा आज तक है। और सट्टा इतना बड़ा अपराध नहीं है कि ये ऐसा हो जाए। बस यही कहना और क्या कहना। ठीक साहब, धन्यवाद। और यहाँ के जो सटोरी है उनके भी तोड़ो मकान, जो बड़ा बड़ा सटोरी है। और नहीं तो क्या हम बतलाएंगे कौन कर रहा है। पर आपके बेटे ने ठीक नहीं, ये सब गलत है। टीआई को सामने का चाकू खोलेगा, वो तो ले रहा था स्टे लेके या घर में ले रहा था। स्टे है उसके घर, स्टे लेके ले रहा था। वो बाहर का काटेगा इसलिए यहाँ रह रहा था। अभी आया था वो और उसने भी ऐसा कोई अपराध नहीं करा। मेरे छोरे ने भी सट्टे के अलावा, ये गलत है। और यहाँ का दिलीप सावंत सबसे बड़ा किंग है जिसका लाखों का आज भी सट्टा चल रहा है। ठीक बात।
श्रीराम कॉलोनी में बुधवार की सुबह लगभग 7:30 बजे एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर के नेतृत्व में पुलिस, राजस्व, विद्युत कंपनी सहित प्रशासनिक अधिकारियों का अमला भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। सट्टा खाने वाले दीपक पिता ओम प्रकाश जैन के वर्षों पुराने मकान को धराशायी किया गया। सबसे पहले विद्युत कंपनी ने मकान का बिजली कनेक्शन काटा। नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मकान का ताला तोड़कर घरेलू सामग्री खेल मैदान में रखा। लगभग 8 बजे जेसीबी का पंजा पुराने मकान पर चलने लगा। पीली मिट्टी और चूने से बने मकान को गिराने में जेसीबी को मात्र 45 मिनट का समय लगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर में अवैध धंधे करने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सटोरिये दीपक और उसके भाई समरत पर 16 जनवरी को कार्रवाई की थी, जिसमें उनके पास से 35,900 रुपए नकदी, सट्टा सामग्री सहित सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जिला बदर दीपक ने स्वयं के ऊपर चाकू से वार करने का प्रयास किया था, लेकिन टीआई श्यामचंद्र शर्मा की सूझबूझ से वह स्वयं को घायल नहीं कर सका। पुलिस ने दीपक पर आर्म्स एक्ट में भी प्रकरण दर्ज किया। क्या मामला है? प्रदेश भर में गुंडा माफिया के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, और माननीय कलेक्टर सर और एसपी सर के निर्देश में ही आज नागदा में भी प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें दीपक पिता ओम प्रकाश जैन और समरत पिता ओम प्रकाश जैन, जिनके खिलाफ थाना नागदा में विभिन्न 15 से 16 अपराध, धूर्त अधिनियम और जुआ एक्ट के दर्ज थे। एवं बार बार यहाँ से शिकायतें भी आ रही थी, रहवासियों की भी शिकायत थी कि बार बार यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं, जुआ ये सब चल रहा है। तो जब इसकी परमिशन देखी तो किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी नगर पालिका में, तो उनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है और काफ़ी अच्छी सफल कार्रवाई रही है आज। थैंक यू सर। जैसा कि एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया हैगा, ये इनका पूरा परिवार ही सट्टा लिखने का काम करता था और इसी मकान में सट्टा लिखते थे। इनके पहले से अपराध हैं, जिला बदर भी है, इसका लड़का दीपक जो है जिला बदर था। उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे थे। फिर सीएमओ साहब नगर पालिका से मेरे द्वारा निवेदन किया गया, तो इनके मकान का इसका नक्शा भी पास नहीं था जहाँ की ये सब अवैध गतिविधियाँ कर रहे थे। और जैसे कि मध्य प्रदेश शासन की अनुशंसा है, मंशा है गुंडे बदमाशों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी है, तो सीएमओ साहब, मैं, एसडीएम साहब, सब लोगों ने अपने अपने विभाग से मिल करके ये जो अवैध निर्माण था इसको डिसमेंटल किया गया है, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि अवैध गतिविधियों में लिप्त ना रहें और नियमानुसार मकान का निर्माण परमिशन वगैरह के साथ में करें। सर, आरोपी के पिता का आरोप है कि शहर में और भी गतिविधियां संचालित हो रही है, उनके मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे? ये उनका कहना है। पिछले दिनों आपको मालूम होगा अवैध गतिविधियां जो संचालित और जो गुंडागर्दी कर रहे थे, उनके मकान भी डिसमेंटल किए गए हैं। पिछली बार भी अभी 10-15 दिन पहले, महीने भर पहले भी तोड़ा गया था, उससे पहले भी तोड़ा गया है। आरोप निराधार है।
ये जो क्योंकि बार बार 15-16 अपराध तो इनके फादर पे भी है। परसों ही पकड़ा 39,000 का, इसी घर में सट्टा पकड़ा, जिला बदर का था इसका लड़का, इसी घर में ताला बाहर से लगाए हुए बंद अंदर जिला बदर होने के बाद नियमों को धज्जियाँ उड़ा रहा था और सट्टा खेल रहा था। लगभग 46,000 रुपया इसके इसी मकान से जब्त किया गया परसों। ये तो निराधार आरोप है। यस सर, रोल। अवैध निर्माण। यस सर, रोल। डायरेक्ट बिना क्वेश्चन के सर। बिना कुछ, जैसा कि आप लोगों को अभी माननीय CSP साहब और SDM साहब ने बताया है कि आदतन अपराधी का ये मकान था और हम लोग की तरफ से जो कार्रवाई होनी थी उस हिसाब से जो जांच हुई है उसमें ये मकान अवैध की श्रेणी में आता था। तो जो हमारे नियम है उसके अनुसार हमने नोटिस वगैरह दिए और उसके बाद ये तो मकान तोड़ने की कार्रवाई की है और ये कार्रवाई सफल रही। थैंक यू। ब्लैकमेलिंग कर 14 लाख रुपए मांगने वाले बंटी बबली हिरासत में। शहर के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक फोटो लेकर ब्लैकमेलिंग करने वाली युवती को पुलिस ने सहयोगी के साथ घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस ने वारदात में उपयोग किए गए मोबाइल बाइक सहित दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जबरदस्ती आपत्तिजनक फोटो लेकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस यदि त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो बुजुर्ग के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो सकती थी। TI श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार आदिनाथ कॉलोनी निवासी एक युवती ने शहर के एक बुजुर्ग से मिलने के लिए मोबाइल पर बातचीत की। इस दौरान बुजुर्ग ने अपने घर से दूर चिकित्सालय मार्ग पर मिलने का पता बता दिया। युवती बुजुर्ग से मिलने के लिए पहुंची और बुजुर्ग के पास आने का प्रयास करने लगी। इस दौरान बबली के साथी बंटी निवासी गांव खजूरिया ने मोबाइल से बुजुर्ग के बबली के साथ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। फोटो लेने के बाद बंटी और बबली इसको वायरल करने की धमकी देते हुए 14 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। आखिरकार बुजुर्ग 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बुजुर्ग को नोट की गड्डी तैयार कर दी और गिरोह के सदस्यों द्वारा बताई गई जगह पर जाना तय किया। इस दौरान दोनों ने पहले बुजुर्ग को नए स्टैंड फिर खासरोद नाके पर बुलाया। इस दौरान पुलिस सादी वर्दी में बुजुर्ग को साइकिल और ऑटो से पीछा कर रही थी। आखिरकार आरोपियों ने बुजुर्ग को बेड़छा रोड स्थित राधा स्वामी आश्रम के पास बुलाया। बुजुर्ग जैसे ही आरोपियों के पास पहुंचा, पुलिस ने बंटी और बबली को पकड़कर हिरासत में लिया। TI शर्मा के अनुसार वारदात में उपयोग किया गया मोबाइल बाइक जब्त कर न्यायालय में पेश किया। महिला आंगनवाड़ी में सहायक के रूप में सेवारत है जबकि युवक बेरोजगार है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों आरोपियों ने उद्योग में सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मी के साथ भी इसी तरह की वारदात की थी, लेकिन मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था। अपने नागदा शहर के रहने वाले एक CH रोड पे एक व्यक्ति रहते हैं फरियादी, उम्र उनकी करीबन 65 साल की। तो योजनाबद्ध तरीके से एक महिला ने जो आदिनाथ कॉलोनी की रहने वाली है और आरोपी जो खजूरिया का रहने वाला है, तो इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से और उस बुजुर्ग व्यक्ति को फ़ोन लगाकर महिला ने बात की कि मुझे आपसे मिलना है। तो उसने कहा कि ठीक है, हम फलानी जगह खड़े हुए हैं बीमा अस्पताल के पास, आ जाओ, क्या काम है। तो महिला जो उसने षड्यंत्र पूर्वक जो प्लानिंग की थी उसके अनुसार वो महिला वहाँ पहुँची तो बुजुर्ग व्यक्ति से चिपक गई और इतने में उसके साथी जो था उसने फ़ोटोग्राफ खींच लिए और अपना एक ID कार्ड दिखाया कि NVT भारत टाइम्स का मैं व्यक्ति हूँ और आप क्यों महिला के साथ इस प्रकार क्यों कर रहा है। तो उसने भाई हम कुछ नहीं कर रहे, महिला कर रही है। तो फिर जब वो दिखाया आइडेंटिटी कार्ड तो वो व्यक्ति थोड़ा डर गया। तो इन लोगों ने डरा के उससे पहले 14 लाख रुपए की मांग की। इसने कही हमारे पास पैसे इतने नहीं है, तो इस डर के कारण वो कि कितने हम कम से कम जितने हो पाए थोड़ा जो हम पे व्यवस्था हो पाई वो हम दे देंगे आपको कि नहीं हमें लास्ट में 2 लाख रुपए पे आगा कि 2 लाख रुपए दो और बस स्टैंड के पास आ जाओ। तो वो व्यक्ति हमारे पास थाने पे आए तो पूरी हालात अपना बताया। तो उसकी तरफ से फरियादी की तरफ से 384, 386, 34 IP से अपराध पंजीबद्ध की है और उसके बाद प्लानिंग वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरी प्लानिंग तैयार करके और एक गड्डी तैयार करके उस फरियादी को देकर उसको रवाना किया। उसके पीछे हम लोगों ने साइकिल से, ऑटो से, अपनी सिविल वर्दियों में फोर्स को लगाया। तो आरोपी लगातार फरियादी से फ़ोन से बात कर रहा था कि पहले बस स्टैंड बुलाया तो बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड के बाद बताया कि खातरून नाका आ जाओ। तो कुछ दूरी पे बढ़ा कि नहीं खातरून नाका नहीं, बेड़छा रोड पे आ जाओ, जी अपना राधा स्वामी आश्रम है उसके पास आ जाओ। तो फरियादी आगे पीछे पुलिस और आगे भी पुलिस साइकिल से, कोई ऑटो से, इस तरीके से चारों तरफ से घेर के फरियादी के आगे पीछे जाके पुलिस आरोपी को बताया इस तरह राधा स्वामी आश्रम के पास बेड़छा रोड पे पहुंचे।
तो फरियादी ने आपस में फरियादी और आरोपी की बात हुई कि लिया पैसे दे, तो उसने जो तैयार की गड्डी उसको दी। इतने में पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके इन दोनों आरोपियों को पकड़ा। उसमें महिला भी है और आरोपी जो रहने वाला खजुरिया का है। तो उनके पास से मोबाइल जो यूज़ किया था, एक दूसरे से फ़ोन किया था, वो मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। तैयार की गई गड्डी जब्त कर ली गई है और आरोपी जो मोटरसाइकिल से आया था, जो महिला आरोपी वो एक्टिवा से आई थी, वो भी जब्त करके थाने पे लेके आज इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संपूर्ण जिले में 10 फरवरी से धारा 144 लागू की गई है, जो तुगलकी फरमान होकर भाजपा की हिटलरशाही मानसिकता को दर्शाती है। वर्तमान दौर में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, किसान कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, उद्योगों द्वारा बड़ी संख्या में श्रमिकों को बेरोजगार किया जा रहा है। ऐसे समय में भाजपा द्वारा जिले में लागू की गई धारा 144 आम नागरिक के लिए संवैधानिक अधिकारों के हनन जैसा है। ये बात जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही। सोशल मीडिया या फिर आंदोलन में धरना प्रदर्शन अब उसको ही अगर अपन बंद कर देंगे, उस पर रोक लगा देंगे, तो फिर आम आदमी का इसमें लिखा हुआ है पुलिस विभाग व विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार ये जरूरी हो गया है कि जिले में 144 लगाई जाए। तो विभिन्न स्रोत क्या है, पुलिस विभाग ने ऐसा क्या आउटपुट किया, ऐसा क्या होगा अभी शासन प्रशासन ने एक तुगलकी फरमान जारी करा। उस तुगलकी फरमान के तहत उज्जैन जिले में धारा 144 लगाकर सारी धरना प्रदर्शन आंदोलन सबको प्रतिबंध कर दिया गया। उसके साथ साथ कोई मंच लगाना, कोई टेंट लगाना या कोई पंडाल लगाना, कोई धार्मिक कार्यक्रम करना, कोई अन्य कार्यक्रम करना, सबके लिए अनुमति मांगने का इसमें उल्लेख किया गया। उसके बाद एक शर्त और डाली है कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस पे जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हर नागरिक को संविधान देता है, वो संवैधानिक अधिकार है एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति का जो इस देश में रहता है, उसके अधिकारों का भी हनन इस आदेश के तहत किया गया है। आज जैसा सर्वविदित है कि 20 जनवरी शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर महंगाई के विरोध में पूरा प्रदेश व्यापी बंद है, लेकिन उज्जैन जिले में चूंकि ये धारा 144 लगा दी गई है, तो आज हमने एक अनुमति का आवेदन दिया है कि प्रदेश व्यापी बंद के तहत महंगाई के विरोध में नागदा शहर भी बंद रहेगा और उसके तहत एक साइकिल रैली निकाली जाएगी जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र से लेकर सबकी अनुमति शासन प्रशासन हमें दे अगर धारा 144 लगाई गई। उसके साथ ही जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, किराने का सामान, दाल, तेल, शक्कर, जो भी आम उपभोग की वस्तुएं जो आम जनता को जो जिससे रोजाना दो चार होना पड़ता है, उनकी कीमतें बेतहाशा वृद्धि हो रही है और जिसका विरोध करना आज की तारीख में 144 लगाकर आम आदमी की आवाज़ दबाने के बराबर है। शासन प्रशासन ये चाहता है कि हिटलरशाही अपनाकर इस तुगलकी फरमान की आड़ में आम आदमी की आवाज़ों को दबाने का प्रयास कर। हमने एक आवेदन दिया है कि सोशल साइट्स पर जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उनका एक बयान था कि डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर पे जो मूल्य वृद्धि हो रही है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की लचर कार्य प्रणाली का एक जीता जागता उदाहरण है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की एक और नेत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने मनमोहन सिंह जी को बढ़ती महंगाई को लेकर चूड़ियां भेंट करी थी। अन्य नेताओं ने इंडिया गेट और समय समय पर कई अलग अलग स्थानों पर आंदोलन करे और मूल्य वृद्धि के खिलाफ उनने मुखर हुए थे। तो वो सारी क्लिपिंग हमारे पास है। हमने ये आवेदन दिया है शासन प्रशासन को कि वो सारी क्लिपिंग हमको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करनी है, उसको डालना है, उसकी अनुमति दी जाए।
चूंकि धारा 144 में उसका भी प्रतिबंध है, तो आप हमें अनुमति दें, और अगर अनुमति नहीं दे सकते तो हमारी अनुमति को खारिज कर दें। संवैधानिक अधिकारों का हनन के विरोध में न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, उच्च न्यायालय तक इस मामले को ले जाएंगे। ये हिटलरशाही मध्य प्रदेश शासन की, भारतीय जनता पार्टी के शासन की हम नहीं चलने देंगे। एक और बात गौरतलब यह विचारणीय है, 11 मार्च को हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है, क्या उसके लिए भी अनुमति लेंगे? 29 मार्च को होली आ रही है, क्या उसके लिए भी अनुमति लेंगे? धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पे कि हिंदू विरोधी मुखट्टा उनका इस तुगलकी फरमान से उजागर हो रहा है जनता के बीच में। हिंदुओं के प्रति क्या बोला जाता है, और इस आदेश और इस फरमान में हमारे ही त्योहारों को करने का एक नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके जनप्रतिनिधि द्वारा की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी कानूनी लड़ाई हम माननीय उच्च न्यायालय तक लड़ेंगे, और शीघ्र ही उच्च न्यायालय में इसके विरोध में एक अपील हमारे द्वारा लगाई जाएगी। सकल जैन श्री संघ के बैनर तले किरण टॉकी चौराहे पर चल रहे 3 दिवसीय सर्वधर्म सत्संग महोत्सव के तीसरे दिन क्रांतिवीर संत 108 श्री प्रतीक सागर जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से संबोधित किया। देवताओं के सम्मेलन में एक प्रश्न उठा कि सृष्टि में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उन 33 करोड़ देवी देवताओं में से जो है सबसे पहले किसे पूजा जाना चाहिए? बहुत चर्चा हुई, लेकिन कोई हल निकल करके नहीं आया। तो अंत में यह निर्णय किया गया कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकलेंगे, और जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट करके आएगा वह इस पृथ्वी पर सबसे पहले पूजा जाएगा। सभी देव यात्रा करने के लिए निकले, पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकले। सभी देव अपने विमान से लौट करके आए तो आकर के देखते हैं कि वहां पर जो है सबसे पहले गणपति बैठे हुए मिले। देवताओं ने पूछा, क्या तुमने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगाई? मैंने पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। तो देवताओं ने कहा कि हमारे पास तो बड़े बड़े वाहन हैं, तुम्हारा वाहन तो चूहे का है। अगर तुमने परिक्रमा लगाई तो फिर हमारे से पहले कहां से आ गए? क्या बीच में से ही तुमने परिक्रमा छोड़ करके आ गए? बोले नहीं, मैंने पूरी परिक्रमा लगाई है। बोले अगर तुमने पूरी परिक्रमा लगाई है तो मेरे से पहले कैसे पहुंच गए यहां पर? तो बोले भाई केवल एक ही छोटा सा रास्ता था, तुमने भी परिक्रमा लगाई और हमने भी परिक्रमा लगाई। तुमने बाहर की परिक्रमा लगाई और मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई। खाद्य व अपमिश्रण विभाग की टीम ने बुधवार को जिला मुख्यालय से आकर शहर में 4 स्थानों पर छापामार की कार्रवाई की, लेकिन 2 प्रतिष्ठान बंद होने से सिर्फ 2 स्थानों पर ही सैंपलिंग की कार्रवाई की। खाद्य व अपमिश्रण विभाग की टीम ने बुधवार को दीपा टटवाड़े के नेतृत्व में कार्रवाई करने के लिए शहर में पहुंचे। दल ने सबसे पहले पाल्या रोड स्थित एक तेल विक्रेता के प्रतिष्ठान पर पहुंचे, जहां प्रतिष्ठान बंद होने से दल को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद टीम महिदपुर रोड स्थित विनायक नमकीन के प्रतिष्ठान पर पहुंची। यहां पर भी काम बंद मिला, जिससे टीम में शामिल सदस्य सैंपलिंग नहीं कर सके। मायूस होकर लौटती टटवाड़े को अशोक टॉकीज के सामने एक चाय की दुकान पर पीसी हुई लाल मिर्च के पैकेट्स दिखाई दिए। टटवाड़े ने यहां से लाल मिर्च पाउडर के सैंपल लिए, जबकि राम साहेब मार्ग स्थित श्री कृष्ण नमकीन की दुकान पर नमकीन के सैंपल लिए। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, आरक्षक रोहित मालवीय आदि मौजूद थे।
सर जिला मुख्यालय से आई टीम ने शहर में 4 जगह सैंपलिंग की कार्रवाई की। सर क्या मामला है? एक्चुअली क्या ये फूड एंड सेफ्टी विभाग जो उज्जैन है हेड ऑफिस, वहाँ से टीम आई थी और एसडीएम महोदय के पास इनकी जानकारी दी थी और एसडीएम महोदय ने कानून व्यवस्था मुझे और पुलिस विभाग से हमको यहाँ भेजा गया है जिससे कि इनकी सैंपल की कार्रवाई शांतिपूर्ण हो सके। तो शुरू की 2 दुकानें जो थी वो तो बंद मिली हैं इनको, बाद में इनने एक मिर्ची का सैंपल जहाँ बनता है वहाँ लिया है और अभी कोई कृष्णा नमकीन लिमिटेड पर जो आए हैं और सैंपलिंग कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। अखंड रघुवंशी समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में प्रादेशिक परिचय सम्मेलन व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 28 फरवरी रविवार की प्रातः 10 बजे से नंदन पैलेस होशंगाबाद रोड भोपाल पर होगा, जिसको लेकर बुधवार को आयोजन समिति के सदस्य शहर में पहुंचे और एक निजी होटल में बैठक ली। अखंड रघुवंशी समाज कल्याण महापरिषद के द्वारा भोपाल में 28 फरवरी को समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। जैसा कि सबको पता है पूरे विश्व में अभी राम भक्त लोग लगे हुए हैं, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समाज के सभी लोग। रघुवंशी समाज ने बहुत बड़ा योगदान इस भव्य श्री राम भगवान के मंदिर अयोध्या में किया है। तो 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो हम लोगों ने जब मंदिर बनने वाला था तो उसके पहले एक भव्य यात्रा लेकर कि मंदिर जल्दी बनाओ, कोर्ट से भी अपील करी, राम के वंशजों पे प्रश्न आ रहा था वो भी हमने किया, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया। तो प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, हमने छिंदवाड़ा से लेके पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से 5000 से भी ज़्यादा संख्या में हमारे रघुवंशी समाज के लोगों को अयोध्या ले जाकर रैली के रूप में और वहाँ के जो ट्रस्ट है वहाँ पे मेंबर बनाने के लिए कि रघुवंशी समाज से भी एक मेंबर हो। और भाई आपने जो सवाल करा, मैं सबसे पहले आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नागदाम पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जिस बात की चर्चा थी कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, आज वो क्रम अपना पूरे देश में पूरा होने जा रहा है। मैं इस क्रम में सबसे पहले हमारे आज हिंदुस्तान की जो सरकार है, भारतवर्ष की सरकार है, उसका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। नरेंद्र जी मोदी जी का ही बात में आज मैं आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में जो उचित निर्णय लिया, मैं उनको ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज के सभी वर्गों से यही निवेदन करता हूँ कि भगवान श्री राम के जो मंदिर निर्माण में इतना सहयोग हम लोग कर सकें वो करें। और आप नागदा की जो हमारी रघु समाज की इकाई है, उनसे भी बार बार अनुरोध करता हूँ हम सब मिलकर काम करें और मिलकर काम करने में हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम सब लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ भी मजबूत कर सकते हैं जब एक होंगे। इसी भाषण का पुनः स्वागत।